स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? मैं एस्टेट 2019 से संबंधित बातों को रखने जा रहा हूँ। आज एक शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है और इस पे वही बात करेंगे कि शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी हुआ है और ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा बहाली करने के प्रति है भी कि नहीं है। आज जो एक लेटर जारी हुआ है इससे बहुत सारी चीज़ों का ये कितना दूर तक बहाली कितनी लंबी खींचने वाली है इससे इस लेटर से स्पष्ट होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, शिक्षा विभाग के मंत्री, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है बहाली के लिए, लेकिन कितनी प्रतिबद्ध है इस लेटर से स्पष्ट होता है। ये लेटर हमारी बहाली को समझ लीजिए कि 2022 के बाद और 22, 23, 24 तक खींचने का ये लेटर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस लेटर में है क्या और सरकार की मंशा शिक्षकों के प्रति और शिक्षक बहाली के प्रति कितनी गलत है और कितना लंबा खींचने की तैयारी में सरकार लग गई है, इस पे बात करते हैं। चलिए पहले इस लेटर को देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सरकार कितना लंबा इस चीज़ को खींच सकती है। देखिए, आज शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए पूरा कचरा है, पूरा लिखा हुआ जो भी है, दिनांक दिनांक दिनांक, सिर्फ और सिर्फ दिनांक। हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नियमावली 2006 जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक नियोजन सेवा शर्त समय समय पर यथा संशोधित, बहुत बार संशोधित हुआ है, इनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने संशोधित किया है। बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, बाकी चीज़ें वही है, समय समय पर यथा संशोधित के नियम संख्या 6(1) ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। उक्त अधिसूचना के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 29/7/2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 10/12/2021 तक पूर्ण किया जाना है। अब देख लीजिए, ये किया जाने की बात है कब तक, तो 10/12/2021 तक। अब आगे देखिए, अब आगे क्या इस लेटर में लिखा गया। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव के आलोक में, इसको देखिए, बिहार राज्य में पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावित है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 5313 दिनांक 12/10/2021 द्वारा जिला परिषद नियोजन इकाई से पूर्व से निर्धारित नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने में असहमति व्यक्त की गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद नियोजन इकाई के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई जारी रखने में असहमति व्यक्त की गई है, परंतु नगर निकाय नियोजन इकाई से संबंधित पदाधिकारी के साथ ही प्रशासन, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी भी किसी न किसी रूप में पंचायत आम निर्वाचन में 2021 में कार्यरत हैं। ठीक है, अतः सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 1228 दिनांक 29/7/2021 द्वारा नियोजन हेतु निर्गत समय सारणी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब ये देख लीजिए, अगले आदेश तक क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। ठीक है, पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के उपरांत नियोजन कार्रवाई पुनः प्रारंभ होने की अगली अलग से समय सारणी संशोधित की जाएगी। उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से अनुमोदन प्राप्त है। थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, ये कौन कौन से लोग इनका सिग्नेचर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग, और बाकी सभी लोगों को ये लेटर प्रेषित किया गया। उप शिक्षा विभाग जो भी हैं जितना है, सब लोगों को ये प्रेषित किया गया। सरकार की मंशा नहीं है कि ये बहाली हो, और हो भी तो इतनी लंबी चुनाव तक खिंच जाए, इसके सारे प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा और विभाग के द्वारा। जब निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप जो है वो जिला के यानी नगर निकाय के आप कर सकते हैं, आप बहाली प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, तब सरकार को रोकने का क्या प्रोटोकॉल है, क्यों रोक रही?
और जितना भी आप पूछ लीजिए, जितना भी समझा लीजिए, तो सरकार कहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं, शिक्षकों की बहाली कराएंगे। आप समझ लीजिए कि अभी ये इसके लिए रोक रहे हैं और इसको स्थगित कर रहे हैं। तो दिसंबर तक अगर ये स्थगित हो गया तो दिसंबर के बाद फिर से 3 महीने का डेट निकलेगा, और फिर से 3 महीने यानी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मार्च तक चले जाएंगे। उसके बाद फिर से जैसे ही 3 महीने का वो प्रोटोकॉल निकलेगा, वैसे ही नगर निकाय के चुनाव के डेट की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, और फिर से वो नगर निकाय का भी 3 महीने तक इलेक्शन चलेगा। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून आपका गया। उसके बाद कुछ अधिकारियों को, क्योंकि उसके बाद जनगणना के काम कराने हैं, तो सारे टीचरों को उसमें लगा देगा। तो यानी अब समझ लीजिए कि सरकार का पूरा मंशा है कि इस बहाली को खींच के 2024 के इलेक्शन तक ले जाए, और जिसका मार और दंश जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी झेलेंगे, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि एक ट्विटर कैंपेन तो जरूर चले, जो कम से कम ये जो लेटर जारी हुआ है कि छठे चरण का जो बहाली जो अभी स्थगित कर दिया गया है, इस लेटर को सरकार को मजबूरन रद्द करके इस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो जिला नियोजन इकाई करेगी, उस बहाली को कम से कम सरकार क्लियर करा ले। तो सभी लोगों से आग्रह है कि 31 अक्टूबर के दिन जो है वो जरूर ट्विटर कैंपेन जो होने वाला है उसमें सभी लोग हिस्सा लें, और इस ट्विटर कैंपेन में हैशटैग बना के इस लेटर को रद्द कर सरकार करे, और इस लेटर को के लिए एक और लेटर निकाले कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो छठे चरण की बहाली जो होने वाली है और उसकी प्रक्रिया जो चल रही है उसको कंटिन्यू करें। नहीं तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ये शिक्षक बहाली जो छठे चरण में जो भी लोग माध्यमिक में हैं, उच्च माध्यमिक में हैं, या फिर प्राइमरी और मिडिल में है, सभी लोगों के लिए ये गले की हड्डी बनने वाली है। ये छठे चरण की जो अभी जो ये प्रोटोकॉल जो लग रहा है वो सभी लोगों के लिए गले की हड्डी बनने वाली है। तो इसलिए एकजुट होकर के, समर्थित होकर के सब लोग 31 तारीख के ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले और इस लेटर को रद्द कराए, तभी जिन लोगों की बहाली हो चुकी है उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा। तो इसलिए सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ, और 31 तारीख के ट्विटर कैंपेन को बिल्कुल सफल बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को गुड नाइट।